हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि हान ने किंग से बोला था कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसे बदले में अपने आर्टिफैक्ट्स देने होंगे, लेकिन किंग इसके लिए मना कर देता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तो उसके साथ मीही और संगजिन भी आ जाते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर जो चांद मौजूद होता है वो अचानक से अपनी आईज को ओपन करता है और इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस चांद को देखकर मीही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, ये किस तरह का चांद है, इसके अंदर तो एक आँख भी मौजूद है। लेकिन इसे संजन बोलता है, मीही तुम्हें ये देखना चाहिए, हमारे पास जो खाना मौजूद है वो सभी रेत के अंदर चेंज हो गया है। तो ये सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी वक्त वो अपने बैग को ओपन करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पास जितनी भी फूड मौजूद है वो सभी डस्ट के अंदर चेंज हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त संजन बोलता है, मीही आखिर ये क्या है। और इसी सतह में दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास बिल्डिंग्स में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी ग्लो करते हुए नजर आ रहे होते हैं और ये देखकर ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और मीही सोच रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है कि ये सब कुछ इस चांद की वजह से हो रहा है। आसपास बिल्डिंग्स में जितने भी लोग मौजूद हैं हम उन सभी को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, जिसको मीही संगीन से बोलती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बॉडीज भी ग्लो कर रही है, लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। तो संगीन बोलता है, मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा करीब हैं इसलिए हम लोग ग्लो नहीं कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत ही आराम से देख पा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है हम उनकी बॉडीज को ग्लो करते हुए देख पा रहे हैं। तो ये सुनकर मीही काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत ही ज्यादा लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि कोई भी पर्सन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और क्योंकि अब सभी को एक दूसरे की पोजीशन के बारे में पता है इसलिए सभी लोग सामान के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। जिसके बाद संगीन किंग से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो किंग बोलता है, संगीन कम ऑन, मैं मानता हूँ कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे इस सब के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। और इसी सारे किंग सोच रहा होता है, हाँ मैं इस बारे में जानता था इसीलिए मैं तब से इतना रिलैक्स खड़ा हूँ। लेकिन इस वक्त इन्हें यहाँ पर लोगों की काफी ज्यादा चिल्लाने की और फाइट करने की आवाजें आ रही होती है, जिनमें से कुछ लोग दूसरे लोगों को सामान छिना रहे होते हैं। लेकिन इसी साथ वो बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारा सामान कहाँ पर है, यहाँ पर तो सिर्फ रेत रखा हुआ है, क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, जल्दी करो और अपना सामान निकाल कर हमें दे दो। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों की आपस में फाइट करने की आवाजें आ रही होती है और इन आवाजों को सुनकर किंग सोच रहा होता है, ये वर्ल्ड सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब इन लोगों के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई है, जो कि ये मून है, क्योंकि जब तक ये मून यहाँ पर मौजूद है आसपास के एरिया में जितना भी खाने का सामान रखा हुआ था वो सभी रेत में चेंज हो चुका है और अब लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं है। जिसका किंग वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और संगीन बोलता है, किंग आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो किंग बोलता है, मुझे इस वक्त काफी ज्यादा भूख लगी है इसलिए मैं अपने लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान और उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब हुआ क्या है और ये सारा खाना अचानक से डस्ट में चेंज कैसे हो गया। जिसको वो लड़की बोल रही होती है, हान आखिर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी खाना था वो सभी डस्ट में चेंज हो चुका है और अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमारे पास खाना होना जरूरी है। लेकिन इसी साथ हम हान को देखते हैं जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है वो कमीना किंग इस बारे में पहले ही जानता था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और ये सब कुछ उसने जरूर अपनी सुपर पावर के जरिए किया होगा। इसी वक्त वो लड़की बोलती है, हान तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन्हें कुछ लोग ग्लो होते हुए नजर आ रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जिसकी हान ने नाक तोड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर वो कमीना कहाँ पर गया है, हमें उसे तलाश करना होगा, उसने हमें खाना नहीं दिया है बल्कि उस खाने के अंदर सिर्फ डस्ट मौजूद थी। और ये सुनकर हान सोच रहा होता है, ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं और ये जरूर मुझे ही तलाश कर रहे होंगे, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इनके ऊपर उस वक्त हमला करना चाहिए जब ये लोग किसी और चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसी वक्त वो लड़की उसके पास आकर बोलती है, हान आखिर तुम क्या सोच रहे हो, हमें जल्दी से किंग के पास चलना चाहिए और उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। तो सुनकर हान बोलता है, ओए क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जब वो यहाँ पर मौजूद था तो हमने उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया था, तो आखिर वो हमारी हेल्प क्यों करेगा। तो सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, हान हमें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर हमें अपने आप को सेव रखना है तो अभी के लिए हमें टेम्पररी तौर पर उनके साथ जाकर मिल जाना चाहिए और बाद में हम उन लोगों को छोड़ देंगे। तो सुनकर हान सोच रहा होता है, वैसे ये लड़की क्या तो सही रही है, हमें टेम्पररी तौर पर उनके साथ जाकर मिल जाना चाहिए और बाद में हम उन्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उस जगह से बाहर आ चुके होते हैं और हान बोल रहा होता है, जल्दी करो हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो लोग कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकले थे और वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक लिक्विड जैसी चीज हान के पैरों में आकर लिपट जाती है, जिसकी वजह से हान
हान जमीन पर गिर गया होता है और वो इसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसे हटा नहीं पा रहा होता। तो हान चिल्लाकर उन लोगों से बोलता है, आखिर तुम दोनों देख क्या रहे हो, जल्दी करो और मेरी हेल्प करो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम दोनों इसके दोस्त हो? अगर तुम चाहो तो तुम इसकी हेल्प कर सकते हो। वैसे भी हम सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि उसके जो साथी होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग इन्हें काफी बुरे तरीके से पीटने वाले हैं। और ये देख कर वो लड़का और लड़की पहले तो वहीं पर खड़े होते हैं, लेकिन वो लड़की बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए? लेकिन वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर हान चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों जा कहाँ पर रहे हो, यहीं पर रुक जाओ और मेरी हेल्प करो। इसी वक्त वो पर्सन भी हान के पास बैठ जाता है और वो बोलता है, लड़के तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग तो टोटल 6 लोग थे, आखिर तुम्हारे 3 साथी कहाँ पर गए हैं? और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से बिहेव करते हो, तो क्या ये बात सच है? और इसी वक्त वो अपने पैर से बहुत ही जोर से हान के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से हान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने अपने पैर की मदद से ही वहाँ पर फ्लोर को तोड़ दिया होता है। और ये देखकर हान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे खुद को बचाना होगा वरना ये मुझे मार डालेगा। और वो बोलता है, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरा आपके लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था और तुम लोगों को मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझे नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। फिर सुनकर वो पर्सन बोलता है, वेल अच्छा है कि तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरा एक साथी तुमसे थोड़ी कन्वर्सेशन करना चाहता है और मुझे लगता है कि इसमें तुम्हें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसकी हान ने नाक तोड़ी थी। और वो हंसते हुए हान के पास आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग तो नहीं है, क्या तुम भूल गए हो जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो तुमने मेरी नाक तोड़ दी थी, और क्या तुम्हें उस वक्त लगा था कि मैं इस चीज का बदला तुमसे नहीं लूंगा? और ये सुनकर हान सोच रहा होता है, डैम इट, मुझे इस पर्सन को उस वक्त ही किल कर देना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ किंग के बारे में ही सोच रहा था। और हम देखते हैं वो लीडर वहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, हमें जाकर इसके बाकी साथियों को भी पकड़ना है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, हाँ बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हम इससे बस थोड़ी सी ही कन्वर्सेशन करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग हान को बहुत ही बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि हान उन दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ से भागते हुए देख रहा होता है और इसी साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है, इन कमीनों ने मुझे पीछे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, बस ये वेट करें जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो मैं इन दोनों को जान से मार डालूंगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट्स ही अब किंग और बाकी लोगों के पास आगे होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए आए हो? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा मीट को पका रहे होते हैं और इसी के साथ वो इसे काफी अच्छे तरीके से खा रहे होते हैं। और ये देखकर वो लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम्हें ये इतना ज्यादा मीट कहाँ से मिल गया? लेकिन वो लोग उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। तो ये देखकर वो लड़की सोच रही होती है, मैं जानती थी कि आखिर मेरी इस लड़की के साथ क्यों आ रही है, इसकी वजह ये है कि ये लड़का काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आखिर इस लड़के को ये मीट कहाँ से मिल गया? अगर मुझे पता होता कि ये लड़का सच में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं कभी भी हान के साथ नहीं रुकती और मैं भी इन लोगों के साथ ही आ जाती। और इसी साथ वो चलते हुए किंग के पास आ रही होती है और वो बोल रही होती है, ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खाने के लिए कुछ तलाश कर लिया, जो हमारा खाना था वो डस्ट में चेंज हो गया है, तो क्या तुम हमें भी कुछ खाना दे सकते हो? लेकिन इसी वक्त किंग ने अपने वेपन को उठा लिया होता है और वो जमीन पर अटैक करके एक लाइन ड्रॉ कर देता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? आगे तुमने ये अटैक क्यों किया था? इससे मुझे भी चोट लग सकती थी। लेकिन किंग अपने वेपन को इनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं बस यही कहूंगा कि इस लाइन को क्रॉस मत करना, अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया तो ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, किंग आखिर ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या था? क्या तुम हमें कोई धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरती और मैं इस लाइन को क्रॉस कर रही हूँ। फिर सुनकर किंग हंसते हुए बोलता है, वेल मैंने ये नहीं बोला है कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया तो मैं तुम्हारी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। और ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, ये कमीना सच में एक ट्रैश है और हान ने हमें इस बारे में बताया था, इसने जरूर ये मीट अपने सुपर पावर की हेल्प हासिल किया होगा। लेकिन इसी वक्त इन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस गैंग के तमाम मेंबर्स आ चुके होते हैं और इसी के साथ उनका बॉस बोलता है, वेल मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर तुम सभी एक साथ मिल जाओगे और ये अच्छा भी है क्योंकि तुम लोगों को तलाश करने के लिए मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। लेकिन इसी के साथ हम मिही को देखते हैं जो कि किंग को देखते हुए सोच रही होती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन क्या सच में किंग इन सभी लोगों को संभाल पाएगा? लेकिन इसी वक्त हम
किंग को देखते हैं जो कि आराम से जाकर बैठकर मीट को खाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर किंग इतना ज्यादा शांत क्यों है, क्या इसे इन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन इसे यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसे देखकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हान होता है, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन सभी लोगों ने इसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा होता है। और दोस्तों अगले एपिसोड में सच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है जिसे देखने में आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।